प्रिय चैनल सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, बच्चों, फॉलोअर्स, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। सब्सक्राइबर्स सारे लोग देखते नहीं हैं, जो देखते हैं वो मानते नहीं हैं, जो मानते भी हैं उनमें से सभी लोग बच्चे नहीं हैं। APLM चैनल की एक ख़ास बात है, इसमें वैरायटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही हैं। काफ़ी लोग मानते भी हैं। उनमें से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। बाकी लोग तो ये भी नहीं मानते हैं, भले ही आया हो। खैर, इससे कोई मतलब भी नहीं है। मेरा काम है वीडियो देना, देखना आपका काम है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति के विभिन्न रूप हैं। विद्यार्थियों को, गृहस्थों को, शांति चाहने वालों को, लोक कल्याण चाहने वालों को, हालांकि ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, अपना ही कल्याण चलो चाहने वालों को सदैव माता के शांत रूपों की आराधना करनी चाहिए। अगर शास्त्रों की बात करें तो बहुत से शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा है। मां के कई रूप हैं। उन रूपों में कुछ रूप तांत्रिकों द्वारा पूजनीय हैं, आराध्य हैं। तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं। मां को एक वर्ग मां के रूप में पूजा करता है, तो दूसरा वर्ग काम रूप में पूजा करता है। मां तो तमाम रूपों में विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु, इसके बाद देखिए कितने रूप हैं उनके। आगे यही आता है ना कि विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। तो मां के तो अनेक रूप हैं। पुत्री रूप में भी आराधना की जाती है, जिन्हें कंजकें कहते हैं। कन्या शब्द है वो। कन्या खिलाई जाती हैं, यानी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। बच्चों को हमारे यहाँ इटावा में लंगूरा कहते हैं। कन्या लंगूरा खिलाए जाते हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कंजकें कई रिवाज है, और ये मेरे ख्याल से पंजाबी शब्द है। यहाँ प्रभाव है पंजाबी कल्चर का। जैसे कि जागरण में या तमाम बातों में जय माता की बजाय जय माता दी ही बोला जाता है। तो दी शब्द हिंदी का नहीं है, पंजाबी शब्द है जय माता दी। लेकिन गुलशन कुमार ने ऐसा चलाया कि पंजाबी कल्चर रच बस गया इधर के हिंदी कल्चर के साथ में। भाषाई कल्चर भी होता है ना, एक भाषा का भी एक अपना स्वरूप होता है, स्वभाव होता है। ये मिश्रण, ये फ्यूजन बड़ा ही सुंदर होता है। जो फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं, एकदम मूलभूतवादी, उन्हें बड़ी भारी आपत्ति होती है कि जय माता की बोलो, जय माता दी क्यों। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा से किसी आराधना को नहीं जोड़ा जा सकता। ओशो ने कहा है, मैंने शेयर भी किया फेसबुक पर, कि सर्वोत्तम प्रार्थना तो मौन है, जिसमें भाषा होती ही नहीं, जिसमें शब्द होते ही नहीं। शब्दों से ईश्वर नहीं मिलता। हम शब्द बोलेंगे तो अपनी भाषा बोलेंगे, भाषा बोलेंगे तो कोई ना कोई नाम रखेंगे ईश्वर का, और यही विवाद का कारण बनता है। कोई कहता है हमारे अल्लाह, कोई कहता है हमारे ईश्वर, कोई कहता है हमारे गॉड। ऐसी बातें होने लगती हैं, जबकि वो पुकारने की सुविधा है। हम उस परम शक्ति को किस नाम से पुकारते हैं? किसी भी नाम से पुकारे, इससे अच्छा मौन है। अगर हम संज्ञा की बजाय सर्वनाम प्रयोग करें, एक है तू, ईश्वर को प्यार से तू बोलते हैं। एक है तू, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तू एक ही शक्ति है, तू ही आदि शक्ति है। यहाँ पर नाम नहीं लिया कि हे ईश्वर ये करके नाम नहीं लिया, हमने उसको संज्ञा नहीं दी, सर्वनाम ही प्रयोग किए या विशेषण प्रयोग करें, सर्वशक्तिमान है तू, सर्वखलविदम ब्रह्म, लेकिन यहां भी ब्रह्म का नाम लिया। अगर संज्ञा से बचें तो हमें ये बहुत सी संज्ञाएं प्रयोग ना करनी पड़े, बहुत सारी संज्ञाएं प्रयोग ना करनी पड़े। ऑब्लिक 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 लगाकर जैसे फॉर्म भरा जाता है तो उसमें लिखा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में तो एक ही होता है। अंग्रेजी में तो यहाँ पर जेंडर पता नहीं चलता। जैसे आई विल फॉलो द रूल्स, हिंदी में होगा मैं नियमों का पालन करूंगा करूंगी। थर्ड जेंडर के लिए यहां अभी कोई अलग से क्रिया का रूप नहीं बना है। तो इस सब की जरूरत ही ना पड़े। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड आपका भला करे, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि अगर आप सिख हैं तो वाहिगुरु आपका भला करेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह आपका भला करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाएगा वेलफेयर का काम। अगर आप हिंदू हैं तो बहुत सारे देवी देवता हैं, कुल मिला के एक सामान्य नाम दे दिया कि भगवान आपका भला करेंगे, तो भगवान के डिपार्टमेंट में आ गया। ईसाई हैं तो गॉड आपका भला करेंगे। सवाल ये उठता है कि तो बहाई धर्म वालों का भला कौन करेगा, नास्तिकों का भला कौन करेगा। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर को गाली देते हैं या ईश्वर को बुरा भला कहते हैं, बस वो मानते नहीं। बहुत से लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो कहते हैं कि ये तो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चाहे बिग बैंग थ्योरी हो और चाहे पेयर प्रोडक्शन हो, चाहे जो है सुपर एनिहिलेशन के बाद मास एनर्जी रिवर्स ट्रांसफ़र हो। बहुत सारी थ्योरीज हैं, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, तमाम थ्योरीज हैं। वो इन सब में बिलीव करते हैं और कहते हैं कि अभी उस थ्योरी तक नहीं पहुंचे हैं और उसका प्रयोग सर्न में लार्ज मशीन में चल रहा है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। मज़े की बात यह है कि वहाँ प्रयोग चलते ही रहे और वैज्ञानिकों ने जो कण प्राप्त हुआ वहाँ उसको गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। अब इन नास्तिकों को समझ में नहीं आ रहा कि ये करें तो करें क्या। ये तो वैज्ञानिक प्रक्रिया के भरोसे बैठे थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो पाया गया अंत में उसे गॉड पार्टिकल ही कहा गया। तर्क की एक सीमा होती है। जब हम धर्म में तर्क करते हैं और वैज्ञानिक ढंग से तर्क करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिक्स की उत्पत्ति होती है। मेटा का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक से है। अब्राहम मैस्लो ने मेटा नीड्स का वर्णन किया है, 7वीं नीड है वो। ज़्यादातर लोगों ने 5 ही नीड, हायरार्की में 5 नीड पढ़ी होंगी, 5 प्रकार की आवश्यकताएं, लेकिन मैं 7 पढ़ाता हूँ। अब्राहम मैस्लो का लेटर रिसर्च पेपर है जिसमें उन्होंने 7वीं नीड की बात की है, मेटा नीड। पहले 5 थी फिर 8 कर दी, तो उसमें 8वीं नीड है, 7वीं नहीं 8वीं नीड है, ये मेटा नीड है। हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है आध्यात्मिक आवश्यकता। तो मेटाफिजिक्स एक तरह की आध्यात्मिक भौतिकी है, यानी विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने वाली चीज़ है। तो तर्क करते करते हम विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जब विज्ञान में भी तर्क करते चले जाते हैं तो एक स्थान पर हमें कहना पड़ता है, जब प्रश्नकर्ता पूछता है कि ये क्यों, उत्तर देने वाले के पास, उस महान वैज्ञानिक के पास कोई उत्तर नहीं मिलता, तो कल्पना कीजिए कि वो क्या कहता है। वो कहता है भगवान जाने, मुझे नहीं पता। ये जहाँ पर भगवान जाने आ जाता है वहीं गॉड पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। माँ जन्मदात्री है, पुरुष बीज से स्त्री ही भौतिक शरीर को जन्म दे सकती है। पुरुष बीज से पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, चाहे समलैंगिकता की कोई कितनी ही वकालत कर ले, समलैंगिक विवाह कोर्ट द्वारा मान्य सिद्ध कर दिए जाए, लेकिन अभी संतान उत्पन्न करने की क्षमता समलैंगिक
व्यवहार से नहीं है। उसके लिए तो एक स्त्री एक पुरुष ही चाहिए। माँ का स्थान इसलिए ज़्यादा है, वरना योगदान पुरुष का है, उसके बिना संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। दो स्त्रियां मिलकर भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। लेकिन महत्व सबसे बड़ा इसलिए है कि वो 9-10 माह संतान को अपने उदर में धारण करती है, गर्भाशय में धारण करती है। तो मां जन्मदात्री है, पुरुष कारण बनता है उसका। तो पुरुष पीछे छूट जाता है। भौतिक रूप से हम मां को महत्व अधिक देते हैं। आप देखिए, पिता पर इतने गाने नहीं बने, इतना संगीत नहीं गाया गया, इतना महिमा मंडन नहीं किया गया, इतने श्लोक नहीं बने। तमाम बातें, पिता की महिमा हमारे लोक साहित्य में भी उतनी नहीं है। पिता के रूप में ईश्वर को माना गया तो काउंटर पार्ट स्त्री के रूप में माँ दुर्गा और बहुत सी माताएं सामने आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तो है ही, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, ये है श्लोक। और पिता के रूप में तो परम ब्रह्म को सभी मानते ही हैं, लेकिन लौकिक रूप से संसार में हम महिमा माँ की ज़्यादा गाते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है, पिता के पैरों तले क्या दोजख है? ऐसा तो नहीं है। पिता कठोर है, माँ की महिमा कितनी गाई गई। मात्र ऋण चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए मात्र ऋण का वर्णन ही नहीं है साहित्य में। पितृ ऋण का वर्णन है और चुकाना बड़ा आसान है। खुद संतान पैदा कर दो, पितृ ऋण चुक गया। देख लीजिए शास्त्रों को, जहां ये ऋण लिखे हुए हैं वहां यही लिखा हुआ है। पितृ ऋण पिता की सेवा करके नहीं चुकाया जाता, पितृ ऋण चुकाया जाता है संतान उत्पन्न करके, वो कड़ी आगे बढ़ा के, वो चेन आगे बढ़ाकर। और मातृ ऋण का वर्णन ही नहीं है, क्योंकि वो चुकाया नहीं जा सकता, इररिडीमेबल। मातृ ऋण की जब बात आती है तो हम सब एनपीए हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अशोध्य ऋण हो जाता है, ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। हम सब दिवालिया हैं माँ के ऋण को चुकाने के लिए। उसी माँ को नव दुर्गा में, नवरात्रि में 9 रूपों में हम पूजा करते हैं, वो संसार की माँ को। मातासि लोकस्य चराचरस्य, हम ऐसे कह सकते हैं, नया श्लोक गढ़ सकते हैं। पितासि लोकस्य, उसके स्थान पर मातासि लोकस्य। परमहंस योगानंद जी जब ओंकार की बात करते हैं, ओम की बात करते हैं, या ओंकार बिंदु की बात करते हैं, तो जगन माता की बात भी करते हैं। सच बात यह है कि पिता के बिना माता अधूरी है, माता के बिना पिता अधूरे हैं। हमारे समाज में जिस पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो विधुर कहलाता है, और जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो वो विधवा कहलाती है। समाज में दोनों ही की मान्यता उतनी नहीं है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष तो बहुत सारे विवाह कर लेता है, बहुविवाही प्रणालियां हैं। विधुर होते ही फिर से विवाह कर लेता है अगर संपन्न है। स्त्री नहीं कर पाती थी, इसके लिए समाज सुधारकों ने बहुत सारे काम किए। आज भी कस्बों गांवों में विधवाओं के विवाह नहीं हो पाते, लेकिन विधुर के विवाह तुरंत हो जाते हैं। ये समाज की एक अपनी खास बात है। पुरुष प्रधान रहा है, चाहे जितना महिला सशक्तिकरण हुआ हो, पुरुष प्रधान तो बेटा आज भी है। नहीं तो सशक्तिकृत महिलाएं या सशक्तिकरण की इच्छुक महिलाएं ये ना कहती कि हमें पुरुष से कंधा मिला के चलना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। वो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते जो पुरुष कर सकते हैं? उनके मस्तिष्क में हर वक्त पुरुष विद्यमान है और वो उस पुरुष के बराबर आना चाहती हैं, यानी उनका जो आदर्श है वो पुरुष है। ये सशक्तिकरण नहीं है। वो महिला रहकर अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। महिला हैं तो क्या शक्तिशाली नहीं है?
पिता कहता है मैंने तो बेटी को बेटे की तरह पाला है। अमिताभ बच्चन एक एपिसोड में केबीसी में इस बात पर नाराज भी हुए थे और उन पिता से कहा भी था कि ये मत कहिए, बेटी को बेटी के रूप में ही रहने दीजिए, बेटियां भी पर्याप्त रूप से पावरफुल हैं। हालांकि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हमारे सामने जो आता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए मैं भी इस बात की प्रशंसा करता हूँ, और उनकी गुरु गंभीर आवाज़ है तो प्रभाव ज़्यादा डालती है। अच्छी बात है। समाज के लिए कार्यक्रम के पटकथा लेखक, निर्देशक और कार्यक्रम में जो पृष्ठभूमि में जितने लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपना संदेश देने के लिए अमिताभ बच्चन को लिया, क्योंकि ये काम शाहरुख खान नहीं कर सकते और ये काम बहुत सारे कलाकार नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, हमारे समाज में चाहे जितना कोई कह ले, लेकिन पुरुष का वर्चस्व विद्यमान है। कोई माता पिता ये तो कह सकते हैं कि मेरी तो ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन कोई माता पिता ये नहीं कह सकते कि मैंने अपने बेटे को बेटी की तरह पाला है। मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। शादी और नहीं होगी बेटे की, लोग कहेंगे जेंडर कुछ गड़बड़ है। जब बाप खुद कह रहा है कि मेरा बेटा तो मेरी बेटी है, इसके तो पुरुष होने में संदेह है। विवाह नहीं होंगे, बेटी का विवाह खट से होगा। मेरी बेटी तो मेरा बेटा है, यानी उसके अंदर वीरोचित गुण हैं, वीरता के गुण हैं, बोल्ड है। शादी होने में कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर प्रभावित नहीं हो रहा है यहां, लेकिन वहां हो रहा है। बस यही तो समाज की विशेषता है। तो आज इतना ही। जब हम मां को पूज सकते हैं तो स्त्री के अन्य रूपों को भी सम्मान दें। बेटी को, बहन को, पत्नी को, और सबसे महत्वपूर्ण बहू को। कारण यह है कि जॉइंट फैमिली अगर है तो और अच्छा, नहीं भी है, बहू को अगर आप सम्मान देते हैं तो आपको एक पुत्री लाइफ टाइम के लिए मिलती है, अनलिमिटेड मिलती है। आप भूल जाते हैं जब आप स्त्री के रूपों की बात करते हैं, मातृरूपेण संस्थिता, पुत्री रूपेण संस्थिता, भगिनी रूपेण संस्थिता, तो हम कह सकते हैं, पत्नी रूपेण संस्थिता भी कह सकते हैं, लेकिन बहू के लिए पुत्रवधू रूपेण संस्थिता, ये मैं कहता हूं। मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि पुत्रवधू किसी भी माता पिता के जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उन्हें स्नेह दीजिए, पुत्री के समान प्यार दीजिए। पुत्री में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इतना अगर याद रखेंगे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। थैंक यू।